प्रेज गॉड। तो ये जो प्रेम है, ये अंग्रेजी में एक ही शब्द है प्रेम, लेकिन ग्रीक में इसका 4 शब्द है प्रेम का, लेकिन चारों शब्द अलग है और प्रेम भी अलग है। पहला शब्द है स्टाज, जो कि परिवार का प्रेम होता है, माता पिता बच्चों में प्रेम, भाई बहन में प्रेम, ये पहला प्रेम। दूसरा प्रेम होता है इरोस। इरोस ये होता है पत्नी और पति के बीच में। इसमें तीसरे व्यक्ति को कोई इजाजत नहीं है। तीसरा प्रेम है फीलू। ये होता है प्रेम दोस्तों में। दोस्तों में तीसरा फीलू। फीलू फीलू और चौथा प्रेम है ईश्वरीय प्रेम या अगापे प्रेम। पहले 3 प्रेम जो होते हैं वो भावना से होता है, सामने वाले के कार्य से होता है। उदाहरण, कोई मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही करेगा तो मैं क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। कोई मेरा बुराई करेगा तो मैं क्या करूंगा? बुराई करूंगा, नफरत करूंगा, गुस्सा होऊंगा। तो ये जो 3 प्रकार के प्रेम है ना मनुष्य के, वो बिल्कुल लोगों के कर्म से चलता है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम जो होता है वो एक दिशा का प्रेम है। कितना? एक दिशा। मनुष्य का प्रेम कैसा है? 2 दिशा का है। आप जैसे करेंगे वैसा ही मैं उसके अनुसार जवाब दूंगा। लेकिन ईश्वरीय प्रेम होता है, आप मेरा अपमान करो, आप मेरा छल करो, आप मुझे नुकसान पहुंचाओ, आपको जो करना है करो, लेकिन उसका जवाब एक ही होगा, प्रेम। तो ये ईश्वरीय प्रेम है ना, इसमें कोई भावना नहीं होती। इसमें कोई भावना नहीं होती। इसमें होता है निर्णय। इसमें होता है निर्णय। इसमें होता है कार्य। आपको याद है प्रभु यीशु का क्रूस पे मौत हो गया, फिर उनको दफनाया, फिर उनका वो फिर से जीवित हुए। और जब ये सब कुछ हुआ क्रूस पर, तब पेतरुस और सारे शिष्य उनको छोड़कर भाग गए। बराबर है? जब इनको पता चला ये मर गए प्रभु यीशु, तो उनकी जो विश्वास थी कि प्रभु खुद अपना राज्य चलाएगा और हमको भी मौका मिलेगा, ये सारा का सारा सपना खत्म हो गया। तो सबसे पहले पेतरुस ने क्या बोला? मैं जा रहा हूं मच्छी मारने, मच्छी पकड़ने। और पेतरुस गया। बाकी के शिष्य क्या बोले? हम भी आ रहे हैं। तो पूरा रात ये लोग ने क्या किया? मच्छी पकड़ने गए। कुछ मिला? हेलो, कुछ मिला? सवेरे जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति था। उन्होंने पूछा,
आप लोगों को कुछ मच्छी मिले? तो क्या जवाब आया? पूरा रात मेहनत किया लेकिन एक भी मच्छी नहीं मिला। तो सच ने भी नहीं क्या कहा, आपके दाएं तरफ जाल फेंको। उन्होंने सुना, अब मच्छी मिली। जब ये मच्छी मिली तब यूहान ने पेतरुस से क्या कहा? जो अजनबी खड़ा है वहां पर किनारे पे कौन है? प्रभु यीशु है। पेतरुस को जैसे ही वो समझ में आया, उसने छलांग मार दिया और कम कपड़े में था, मच्छी पकड़ रहा था, लंगोटी में होगा। वैसे ही वो किनारे पे आया प्रभु यीशु के पास। तब प्रभु यीशु ने उसको पूछा, ए पेतरुस, साइमन के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पूछा ना? पूछा कि नहीं पूछा? पेतरुस ने क्या जवाब दिया? जी हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब ये जो शब्द है ना प्रेम, हिंदी में वही है, अंग्रेजी में वही है, लेकिन ग्रीक में अलग है। प्रभु यीशु उसको पूछता है, क्या तू मुझसे ईश्वर का प्रेम से प्रेम करता है? और पेतरुस उसको जवाब देता है, पेतरुस उसको जवाब देता है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन ईश्वरीय प्रेम से नहीं, फिलू प्रेम से करता हूं। मतलब एक दोस्त की प्रेम। प्रभु यीशु उसको वापस पूछता है, क्या तू मुझसे ईश्वरीय प्रेम से प्रेम करता है? तो पेतरुस उसको वापस बोलता है, मैं आपको फिलू प्रेम से करता हूं। तीसरे बार प्रभु यीशु पूछता है, क्या तू मुझसे फिलू प्रेम से प्रेम करता है? तो पेतरुस थोड़ा पानी मिलेगा? ले सकता हूं थोड़ा? पीलू? पेतरुस उसको क्या बोलता है? नहीं, जब प्रभु यीशु तीसरे बार पूछता है, पेतरुस थोड़ा दुखी होता है। पेतरुस दुखी होता है कि नहीं? क्योंकि उसको याद आता है, उसने प्रभु यीशु को क्या बोला जब उसको पूछा, ये भी था यीशु के साथ, ये भी था। उसने क्या बोला? मैं इनको जानता नहीं है, मुझे इनकी साथ पहचान नहीं है। अब प्रभु यीशु जब उसको पूछ रहा है, क्या तू मुझसे पीलू से प्रेम कर रहा है? तब पेतरुस को समझ में आता है कि कोई भी इंसान ईश्वरीय प्रेम से प्रेम नहीं कर सकता। वो सिर्फ कर सकता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। खुद के बल से कोई भी इंसान प्रेम नहीं कर सकता। और हम लोगों को रोमियो का पत्र 5:5 में लिखा है, पढ़िए। रोमियो का पत्र 5:5 में लिखा है, जिसके पास माइक है जरा जोर से पढ़िए। पढ़िए तब तक। आशा व्यर्थ नहीं होती, और आशा
क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। एक काम करना, पहले से पढ़ना, पहले वचन से। आशा नहीं, आशा नहीं, उससे पहले, वो तो पांचवा है, पहला वाला। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। ईश्वर ने हमें धार्मिक माना कैसे? विश्वास के कारण। धार्मिक का मतलब क्या है? ईश्वर का स्वभाव मतलब जब मैं ईश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, मेरे अंदर कोई भी गिल्ट को क्या बोलते हैं, दोष भाव नहीं होता, क्योंकि हम सब ने गुनाह किया है तो दोष तो आता है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे पाप का दंड किसने लिया है, प्रभु यीशु ने लिया है, तो पाप की जो सजा किसने ली, प्रभु यीशु ने ली, तो उन्होंने हमारे पाप की दंड को चुकता कर दिया है। एक उदाहरण लेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा ना, चश्मा वाली बेल, गुस्सा नहीं आएगा ना। मान लो आपके परिवार के किसी को मैंने उसका हत्या कर दिया, ठीक है, और मुझे गिरफ्तार भी हो गया और कत्ल करने का हथियार भी मिल गया, और कत्ल करने के टाइम किसी ने वीडियो में, कैमरा में भी लिया है। अब ये सब होता है सबूत से। अब ये सबूत होने के बाद जब कोर्ट में केस होता है, तब पता चलता है कि जज ने मेरे को निर्दोष बोल के छोड़ दिया। कत्ल किया है कि नहीं किया है, जज ने मेरे को निर्दोष बोल के छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। आपके परिवार का इंसान का कत्ल हुआ है, अभी आप जज के बारे में क्या बोलेंगे? जज सही है कि झूठा है, इंसाफ नहीं किया, अच्छा हुआ आपने सही शब्द दिया, जज ने इंसाफ नहीं किया। अभी मैं आपको प्रश्न पूछता है, आपने पाप किया? बोलो बोलो, मेरे बारे में जल्दी बोला, इंसाफ नहीं किया है। अभी मैं आपको पूछता है, आपने पाप किया है? आपको जज ने निर्दोष किया है, तो आपको जज ने इंसाफ किया है? तो इसका मतलब आप बोलते हैं कि स्वर्ग पिता ऐसा जज है जो इंसाफ नहीं करता है, गुनहगार को निर्दोष बोल के छोड़ता है। तो क्या ऐसा जज सच्चा है कि झूठा है? मेरे उदाहरण में तुम लोग सब अच्छा नहीं लगता है आपको मेरा उदाहरण? हाँ, तो आप बताइए, क्या स्वर्गीय पिता जो जज है इंसाफ करता है कि जो गुनहगार है उसको छोड़ देता है, क्षमा करके देता है? तो उस जज ने मेरे को भी क्षमा किया और मेरे को निर्दोष छोड़ दिया। उन्होंने क्या बोला? वो जज ने इंसाफ बोलेगा कि नहीं? आपके परिवार का किसी को कत्ल हो गया, छोड़ेगा? बोलो बोलो। तो हमारा जज इंसाफ करता है कि सबको निर्दोष बोल के छोड़ता है? अगर इस दुनिया में ऐसा जज रहेगा सबको छोड़ेगा, तो इधर इधर है हम लोग रांची में है, रांची में क्या होएगा? क्या बढ़ जाएगा? तो स्वर्गीय पिता हमको कैसे छोड़ता है? और वहां पे लिखा है विश्वास से वो क्या बोलता है,
पहला वचन में क्या लिखा है? विश्वास से क्या करता है? विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना। तो मैं कौन हूं? ओ बहन उधर मत देखो, इधर देखो, चश्मा वाली बहन, उधर मत देखो, इधर देखो। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं मेरे को निर्दोष बोल के छोड़ दिया तो मैं क्या हो गया? धार्मिक। मेरे मन में मेरे को मालूम है मैंने क्या क्या लपड़ा किया। तो ये जज सच्चा है कि न्याय करने वाला है कि सबको छोड़ रहा है? गुलाबी बहन, आपका नाम क्या है? जसिंता बहन। तो जज अच्छा है कि सबको छोड़ता है? और आपके गांव में अगर सबको छोड़ दिया जज ने तो गांव में क्या होएगा? अपराध बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये न्याय कैसा करता है? दूसरे पर न्याय नहीं करना है सही है, लेकिन जज ने आपके ऊपर न्याय हकीकत सच्ची में किया है कि निर्दोष बोल के छोड़ा है? मैं लोग को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा ना? कोई लोग उठ के जा रहे हैं डेंजिल, कोई लोग उठ के जा रहे हैं, बोलता है क्या उदाहरण दे रहा है ऐसा? तो निर्दोष कैसे हो गए? नहीं नहीं, वो मत पढ़ना, निर्दोष कैसे हुए? हाँ सुनिए सुनिए, निर्दोष कैसे हुए? किसी अपराध के कारण किसी ने सजा ले ली और सजा पूरी भी कर दी उस अपराध के कारण। उसी अपराध के लिए दूसरे बार सजा दे नहीं सकता है। हमारे अपराधों का दंड प्रभु यीशु ने निर्दोष होने के बावजूद वो चुकता, पूरा का पूरा चुकता। तो अब जब हम जज के सामने खड़े रहते हैं और शैतान हम पर आरोप लगाता है, तब यीशु क्या बोलता है? ये जो अपराध का जो दंड आया है, मैं निर्दोष होकर भी वो अपराध का दंड मेरे पर लगाया, और एक ही गुना पर दो बार दो व्यक्ति को एक ही गुने के लिए सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि मैंने ये सजा तो पूरा कर दिया है। इसीलिए जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हमको प्रभु यीशु से क्षमा भी मिलती है और दंड से मुक्ति भी मिलता है और धार्मिकता का वरदान भी मिलता है। और ये कैसे मिलता है? हमारे कर्म से मिलता है कि विश्वास से मिलता है? तो बताइए, पूरे दिन हमारे दिमाग में क्या चलता है? मैंने क्या किया कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया? कौन सा दिमाग में चलता है? इसके लिए मरता है। शैतान आपको बार बार याद दिलाएगा तुमने क्या किया है, और पवित्र आत्मा बार बार आपको याद दिलाएगा यीशु ने तुमसे कितना प्रेम किया है और क्या क्या उन्होंने बोया, बोया है ना, नहीं, क्या क्या उन्होंने सहा है। प्रेज गॉड। तो आप बताइए, पूरा दिन आप क्या सोचते हो? मुझे क्या मिलेगा कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए कितना मार खाया। हम बोलते हैं ना प्रभु यीशु के घाव से हम भले चंगे हो गए। उस समय किधर ध्यान रहता है? अपने चंगाई पर कि उनकी घावों पर? सच्ची बोलो, झूठ मत बोलो। इसके लिए कुछ नहीं होता है। हमारा ध्यान हमेशा किधर रहना है? यीशु पे रहना है कि हमारे पे रहना है? और हमारा ध्यान पूरा दिन किधर रहता है? उन्होंने हमसे प्रेम किया। जब हम अच्छे हुए तभी प्रेम किया
कि जब हम उनके दुश्मन थे तभी प्रेम किया। तो प्रभु यीशु का प्रेम ईश्वरीय प्रेम है कि मनुष्य का प्रेम है? हमारा प्रेम उनके लिए कौन सा है? आपने अगर मेरा काम किया ना, सच्ची बोलते हैं अगले संडे में आऊंगी, नहीं किया ना 2 महीना देखेगी भी नहीं। होता है? हेलो, होता है कि नहीं होता है? तो शैतान हमको कैसा फंसाता है? वो बार बार याद दिलाता है हमने क्या किया है, और पवित्र आत्मा हमको बार बार याद दिलाता है हमारे लिए यीशु ने कितना सजा लेकर हमको मुक्ति दी है। बढ़िए, अब समझ में आया? अब गुनाह कैसे क्षमा होता है? क्योंकि यीशु ने इस गुनाह का पूरा चुकता अपने जीवन से, अपने मार खाने से, अपने लहू बहाकर, मृत्यु अपना कर हमको इससे मुक्ति दिलाई है। मौत किसकी होती है? जिसने पाप किया है उसी के जीवन में मौत होती है। यीशु ने पाप किया था तो उनकी मौत कैसी हुई? हमारा पाप उन पर आने से उस पाप ने, उनके पाप ने, हमारे पाप ने उनको काबिलियत बनाया मृत्यु पाने का। अगर हमारा पाप नहीं आता है उन पर तो मर ही नहीं सकते, और मरे बगैर हम लोगों को हमारे श्रापों से, हमारे गुनाहों से वो कभी मुक्त कर नहीं सकता है। किसी की तो मौत होनी आवश्यक है, और प्रभु यीशु निर्दोष होकर उनकी कुर्बानी से हम लोगों को क्षमा मिलती है, नरक का रास्ता बंद होता है, और उसी क्रूस के द्वारा स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। अब समझ में आया? हेलो, समझ में आया? और ये सब क्या है? ईश्वरीय प्रेम। आपसे कुछ मांगता है वो बदली में? कुछ भी मांगता है? एक चीज मांगता है, विश्वास। बाकी कुछ नहीं मांगता। ये नहीं मांगता है घुटने टेको, हाथ ऊपर करो, तड़पो, फिर मैं तुमको क्षमा करूंगा। कभी आपने मैं आपको दोष नहीं दे रहा है, कभी आपने देखा अपने आंखों से कोई लोग उस दरवाजे से आते हैं घुटने टेका कर, और घुटने पे चलते 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 इधर तक आता है, और इधर आने के बाद सोचता है अब मेरा घुटना बराबर का घिसा है, अब प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। आपने कभी देखा नहीं है ऐसा? नॉर्थ में होता है कि नहीं मालूम नहीं, साउथ में तो वो एक जगह पे ऐसा पट्टा मार के रखा है वो काम करने के लिए। होता है? कभी कभी होता है मैं रांची से छत्तीसगढ़ चल के जाऊंगा तो प्रभु देखेगा मैं इतना किलोमीटर चला है तो मेरा काम होएगा। अलग अलग विचार है ना? होता है कि नहीं होता है? क्या प्रभु ये सब चाहता है? हमसे क्या चाहता है? और हम लोग क्या कर रहे हैं? बाकी सब कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो रोज का क्या करना है? हमारा परीक्षा कौन सी है? मैंने क्या किया कि यीशु ने क्या किया? हमारा ध्यान किधर रहता है? मैंने क्या किया कि यीशु ने क्या किया? मैंने क्या किया कि यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? क्या उसने मेरे लिए क्या किया? मेरे बदले क्या किया? मेरे खिलाफ क्या किया? कौन सा रहता है? अब समझ में आ रहा है हम लोग कहां पे गलती होती है? फिर दूसरा वचन
तो ये धार्मिकता का वरदान कैसे मिलता है? हेलो, धार्मिकता का वरदान कैसे मिलता है? निर्दोष का वरदान कैसे मिलता है? क्या विश्वास के कारण? कि प्रभु यीशु मेरे लिए, मेरे बदले उस क्रूस पर मेरी मौत मरे, खुद की नहीं, मेरी मौत मरे। और फिर दूसरा वचन, मसीह ने एक मिनट जोर जोर से बोलो यार। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है। क्या खोला है? क्या खोला है? कैसे? अनुग्रह का मतलब क्या है? ये सब चीज का मतलब पूछते हैं, हम जा रहे हैं घर पे। अरे अनुग्रह का मतलब क्या है? हाँ, अनुग्रह का मतलब क्या है? अच्छा, ग्रेस मार्क, ठीक है। अपने बल पर हम गुनहगार हैं, तो इसीलिए हमको दंड मिलना है। जब वो दंड हमको नहीं मिलता है, उसको बोलता है दया। जो मुझे हिंदी में कैसे बोलिएगा, जिसका मैं काबिल हूं, जिसका मैं काबिल हूं वो मुझे नहीं देता है, वो है दया। मेरी काबिलियत है दंड, नर्क, श्राप, इन सब से मुझे प्रभु देता है क्षमा और मुक्ति को। किस कारण? दया के कारण। और जबकि मुझे श्राप मिलना है, दंड मिलना है, उसकी जगह पे मुझे देता है आशीर्वाद, स्वर्ग, सब अच्छा ही देता है। वो है अनुग्रह। समझ में आया? जिसका मैं काबिल नहीं है, फिर भी स्वर्ग पिता मुझे सब कुछ अच्छा ही देता है, वो है अनुग्रह। तो लिखा है, सबसे पहले हम विश्वास के द्वारा धार्मिकता बनाए गए। उसके बाद क्या लिखा है? पहला वो वचन पूरा पढ़िए। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है, जो हमें प्राप्त हो गया है। वचन नंबर 1 में शांति के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ने इसमें शांति का मेल बनाया। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखे। मतलब देखिए, ये शांति है ना, 3 अलग अलग शब्द है शांति। एक है मेरा और प्रभु के बीच में शांति, दूसरा है शांति जो प्रभु से आता है, और तीसरा है प्रभु की शांति। अब ये 3 शब्द बाइबल में लिखा है, और तीनों का अर्थ अलग अलग है। सबसे पहले, हम सब पाप में गुनहगार होने के कारण हमारी और प्रभु के बीच में रिश्ता
दुश्मन का था, लेकिन प्रभु यीशु के कुर्बानी से हर एक विश्वासी का रिश्ता शांति में बदल जाता है। दुश्मनी निकलती है और उसी की जगह पे शांति हर एक विश्वास को मिलता है, ताकि अभी वो व्यक्ति ईश्वर का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसको गोद लिया गया है और वो अब ईश्वर के परिवार का एक हिस्सा बनता है। तो हर एक विश्वासी का शांति ईश्वर के साथ रिश्ते में होता है, और ये कार्य होता है किससे? पवित्र आत्मा से। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, ये पहली शांति। दूसरी होती है फिलिपिन 4 वचन नंबर 4 से होते हैं। ये हमने मुंबई में पढ़ाया था 4 दिन के लिए। अगर हो सके तो आप सुनिए, इसमें आपका बहुत फायदा होगा। हिंदी में है। वहां पे लिखा है, सबसे पहले आनंदित हो, दूसरा प्रभु में आनंदित हो, तीसरा हमेशा आनंदित हो, चौथा फिर से मैं कहता हूं आनंदित हो। ये वचन नंबर 4 भाग में तोड़ा है। वचन नंबर 5, जब एक व्यक्ति आनंदित होता है तो उसके अंदर आता है जेंटलनेस को क्या बोलता है? सौम्यता। उसके अंदर आता है सौम्यता। और ये सौम्यता क्या होता है? छिपता नहीं है, सबको दिखाई देता है। जैसा मर्द जो होता है सोने का चेन पहन के एक शर्ट का बटन खोल के रखता है, स्त्री लोग को देखो सारा सोना अंदर रखता है, खाली पति को दिखाता है, दुनिया को तो कभी दिखाता नहीं। इधर के स्त्री लोग सोने नहीं पहनते, इसके लिए पता नहीं है। अच्छा, आप लोग इधर सोना नहीं पहनता है? ज्यादातर नहीं है। ज्यादातर नहीं है। हमारे इधर साउथ में देखना, सब मर्द लोग के पास बड़े बड़े चेन होते हैं, औरत लोग के पास चेन होता ही नहीं। साउथ में कौन पहनता है बड़े बड़े चेन? आदमी पहनता है कि औरत पहनता है? आदमी, बराबर है। औरत लोग नहीं पहनते। अरे इतना जाड़ा जाड़ा पहनता है, ऐसा लगता है गले में से 2 किलो लगा के घंटी लगा के घूम रहे हैं। और फिर जाके प्रचार वाले को बोलते मेरे लिए प्रार्थना करना, गर्दन दुख रहा है। 200 ग्राम लटका के घूम रहा है पूरा दिन, फिर गर्दन दुखेगा कि नहीं दुखेगा? लेकिन गला से नहीं उतारेगा। गले से उतारेगा नहीं, देखा वो बोल रहे थे सोना है ना, 2 किलो भी रहेगा तो घर लेके घूमेगा। तो महिला क्या करता है? सोना दिखाता है, चांदी दिखाता है, अच्छे कपड़े दिखाता है, अच्छा स्टाइल दिखाता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? क्या दिखाना है? अरे क्या दिखाना है दुनिया को? सौम्यता। ये सौम्यता कब दिखाना है? जब परिस्थिति अच्छी रहती है, क्या जब घर परिस्थिति खराब रहती है? हर समय को दिखाना है। हम सौम्यता कभी रहते हैं? किसी की शादी हुई है इधर? कोई शादीशुदा है? रांची में बहुत लोग, कम लोग शादी करते हैं। अच्छा, वो रायपुर वाले सब शादी किए, रांची वाले शादी नहीं करते? क्या हुआ? शादी होता है। तो शादी वाले लोग में क्या होता है? सौम्यता। क्या सौम्यता? भरपूर रहता है ना। हल्का बोलते मैं तो बच गई। तो हमारे जीवन में क्या दिखाई देना मांगता है?
कब दिखाई देना मांगता है? हर समय। और किसके जीवन में होता है ये? जो हमेशा आनंदित होते हैं। जो आनंदित नहीं है उसके जीवन में शून्यता आने का कोई चांस नहीं। और ये सबको दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? कि प्रभु बहुत निकट है। पढ़िए 4:4 से पढ़िए, फिलिपिंस 4:4। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहे। ये चौथा वाला वचन को आप 4 भाग में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले पहला शब्द लिखिए, आनंदित होना। पहला शब्द है आनंदित होना। दूसरा शब्द है पति में आनंदित होना। अरे कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। लिख रहे पति में आनंदित होना। हाँ, और लिख रहे बिंदास में, हंस हंस के लिख रहे पति में आनंदित होना। कि पति में क्यों नहीं? बीवी नीचे से देख रहा है, पति ऊपर से देख रहा है, दोनों बाजू बाजू में बैठा है। पति में क्यों नहीं? पत्नी में क्यों नहीं? पति में क्यों नहीं आनंदित होना? शादीशुदा है ना? हाँ, आप लोग कभी हॉस्पिटल गए? अरे कभी हॉस्पिटल गए? किसी मरीज को देखा हॉस्पिटल में? उसका ये वो टीवी में रहता ना, ऐसा चलता है धड़कन, ट्विंग 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 ट्विंग। वो जब तक चलता है आदमी क्या है? क्या यार, रांची में ऐसे है। और जब तक चलता है मतलब क्या है? जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। और जो ऐसा है तो प्रभु किसकी किसकी खोज कर रहा है? ऐसा कि ऐसा? प्रभु ऐसे लोग की खोज में है जो भावनाओं में मरा हुआ है, वचन में जिंदा है। वचन में मरा हुआ है। जब तक जिंदा है भावना कैसे जाएगा? प्रभु का जो स्वभाव है क्या ऐसा है कि ऐसा है? तो पति का स्वभाव कैसा है? पत्नी का स्वभाव कैसा है? तो सवेरे सवेरे पति क्या बोलेगा पत्नी को? डार्लिंग आई लव यू। कभी बोलेगा? सवेरे। शाम को क्या बोला? हेट। हो सकता है? अरे हो सकता है? प्रभु ऐसा बोल सकते हैं क्या? सवेरे आई लव यू, शाम को आई हेट यू। तो आपका रिश्ता किसके साथ रहेगा तो स्थिर रहेगा? तब आनंदित किसके तरफ रहेगा तो आनंदित होगा? मनुष्य के साथ रहेगा। तो आज सवेरे आइसक्रीम खिलाएगा, शाम को जहर भी खिला देगा। सही है कि गलत है? सवेरे बहुत प्रेम देगा, रात को गुस्सा भी हो सकता है।
क्या देख के हंस रही है? तो मेरे को देख के क्यों हंस रही है? कुछ याद आ रहा है क्या? मेरे को देख देख के हंस रही है। हाँ, क्या हो रहा है? तो मैं क्या सब झूठ बोल रहा है? जो हो रहा है वही बोल रहा है, और जो हो रहा है उसका दवाई क्या है वो बोल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा है कि बीमारी क्या है। बीमारी क्या है सबको मालूम है, लेकिन इस बीमारी का दवाई क्या है और इसका इलाज कैसे होता है वो जानना है, और वो जानने पर वो दवाई लेने से हम सब ठीक हो जाएंगे। तो ये हो गया वचन नंबर 4। वचन नंबर 5, सब लोग 4 लिखा कि कितना लिखा? 2 लिखा। वो बोलती भी नहीं है, 2 लिखा है। तीसरा लिखो हमेशा। पहला है आनंदित होना, दूसरा प्रभु में आनंद, प्रभु में, तीसरा हमेशा। हर समय तीसरा हमेशा। चौथा फिर से आनंदित होना, फिर से आनंदित होना। चौथा फिर से क्यों? क्योंकि ये जो आनंदित होना एक पल का काम नहीं है, ये हमेशा हमेशा रहना है। 5वां वचन, सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए। सब लोग। तो जो आनंदित नहीं है, क्या उस व्यक्ति में सौम्यता है? और जिसके अंदर सौम्यता है, क्या सब लोग जानेंगे? कैसे जानेंगे? कि वो लोग देखेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, इस व्यक्ति के अंदर इतना तूफान है, लेकिन समझ में नहीं आता है इसके अंदर ये सौम्यता कैसे है। और ये जानने से ये सभी को दिखाई देता है। मान लो आपके अंदर गुस्सा है, किसी को दिखता है कि नहीं दिखता है? जलन हो रहा है, बास आता है कि नहीं आता है? जलन पे भास आता है, महसूस होता है। किसी को प्रमोशन मिला, तुमको नहीं मिला, दिखाई दे रहा है, लफड़ा हो रहा है अंदर। किसी का ट्रांसफर हुआ घर के बाजू में, आपका हो गया दूसरे गांव में, गुस्सा आता है। तो ये सौम्यता कैसे रहता है? जब मैं प्रभु में आनंदित होता हूं। और फिर क्या लिखा है? इस सौम्यता से क्या समझ में आता है? पढ़िए 5वां वचन। प्रभु निकट है। हाँ, प्रभु किसके निकट है? हमारे जो सौम्यता में है उसके साथ प्रभु बहुत निकट है। जिसके अंदर आनंद नहीं है, कौन उसके निकट है? शैतान। या तो शैतान चिपका हुआ है या प्रभु चिपका है। इसका फैसला कौन करेगा? कितना हो गया लिख के? 7। अरे 4 तो पहले वाले वचन में हुआ, ये वचन में 3 हो गया। सौम्यता, लोग सब देखेंगे, और प्रभु तुम्हारे निकट है, 3 हो गया। 4 और 3 7। फिर उसके बाद 6ठा वचन, किसी बात की चिंता ना करे।
सबसे पहले क्या बोल रहा है? किसी बात की ये आदेश है कि जस्ट सजेशन है? तो कितने साल पहले आपने चिंता की थी? अच्छा, हर दिन करते हैं। तो ये चिंता करना दुष्ट आत्मा है कि पवित्र आत्मा है? तो ये चिंता करना विश्वास है कि अविश्वास है? तो ये चिंता करना पाप है कि नहीं है? तो ये बड़े शान से बोल रही है रोज करता है। नहीं बोल रही थी क्या अभी? शान से बोल रही थी क्या दुखी होके बोल रही थी? क्योंकि उसको अभी तक पता ही नहीं चला कि किसी की जिंदगी की बर्बादी कहां से होती है? चिंता से। जो चिंता करता है उसका मतलब क्या हुआ? दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर कब्जा किया है, और दुष्ट आत्मा उसके जीवन से जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसे चोरी करता है। चोर आता है किसके लिए? कैसे करता है वो? चिंता द्वारा। और वो बड़े हक से बोलती है हम तो रोज जिसके जीवन में चिंता है उसके जीवन में खुद की इजाजत से शैतान को बोलता है आकर मेरे जीवन में बर्बादी ले आ। अब ये जो लिखा है ना, संत पौल ने लिखा है। कहां पे लिखा है? जब उसको जेल में डाला था, और मैंने जब उसके बारे में पढ़ा था, ये चर्च का दरवाजा कैसे खुला है? सामने से। उसका जेल का दरवाजा कैसे खुल रहा है? ऊपर से। तो उसको ऊपर से नीचे छोड़ा है, खिड़की बिड़की कुछ नहीं है, ऊपर से दरवाजा बंद, सब बंद। और उसको रहने के लिए कौन सा जगह है? जहां पर इंसान सवेरे जाता ना, टॉयलेट, उसका जो टॉयलेट बहता है उसमें उसको डुबा के रखा है। और ऐसी स्थिति में वो बोल रहा है आनंदित हो जाओ प्रभु में हमेशा, और मैं वापस कहता हूं आनंदित हो जाओ। अब मेरा प्रश्न यह है, ऐसे परिस्थिति में कोई आनंदित हो सकता है? संत पौल सिखाता है उसके जीवन में कि भले मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबत है, लेकिन वो मुसीबत मुझे मेरे प्रभु से अलग नहीं कर सकता है। मैं मेरे आंखों से देख रहा हूं मेरी हालत, मेरे बदन से जो बदबू आ रही है वो भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरा जो ध्यान यीशु पे है वो ये समस्या उसे रोक नहीं सकता है, और इसीलिए वो आनंदित है। और वो ये सिखा रहा है जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु का सेंटर पॉइंट है, जिनका जीवन का मकसद यीशु और यीशु और यीशु ही है, वो समस्या को नहीं देखता है, कौन उससे कैसे व्यवहार करता है वो नहीं देख रहा है। वो एक ही देख रहा है कि मैं यीशु में है और यीशु मेरे में है, इसीलिए मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है। अब तो खेती करते हैं ना, खेती करते हैं कि नहीं? आप लोग कभी कलम करते हैं? कलम
एक पेड़ को दूसरे पेड़ के साथ डाली को चिटकाते हैं? नहीं मालूम? कोई कोई फल वाला झाड़ है आम का, ठीक है, आम की गुठली लगाई, पौधा बड़ा हो गया, फिर उसको काटता है, दूसरा आम का डाली को लगाता है और प्लास्टिक से बांधता है। वो पेड़ कितने साल में आम देता है? 2-3 साल में आम देता है। क्यों देता है? तो कलम करने से एक को काटा तो हो गया? अरे उसका वजह क्या है? तो इसका हाथ काटेगा और प्लास्टिक का लगाएगा तो इसके अंदर फल आएगा। हाँ, लॉजिक नहीं पता है लेकिन आता है। वो क्यों आता है? जो पहला गुठली लगाएला पेड़ कितना कितना महीने का है? कुछ महीनों का है, मान लो 6 महीने का है। और जो डाली चिपकाता है वो कितने साल की है? वो कम से कम 3-4 साल की है, जो पहले से फल दे रहा है। और इस डाली को और इस डाली को जोड़ दिया तो इसका उम्र घटता है कि वो उम्र वाला ही है? ये क्या है? जवान है। इसका काम क्या है? रस को खींचना। इसका काम क्या है? रस को लेना। फल देने का काम किसका है? जो डाली उसके साथ जुड़ी हुई है। वो डाली का उम्र कितना है? 4 या 5 साल। इसका उम्र क्या है? 1 साल। समझ में आ रहा है? इसके लिए जो नीचे वाला रहता है उसको कोई फंदी को जो भी आता है उसको तोड़ता है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो रस लेता है और उसी रस से फल उत्पन्न होता है। अभी इसी तरह क्रिश्चियन का मतलब क्या है? यीशु। और यीशु के अंदर कौन गया है? हम। रस देने वाला कौन है? हम क्या है? रस चूसने वाले हैं। तो रस चूसने से क्या आता है? फल आता है। लेकिन रस देने वाला कौन है? तो दिखता किसके ऊपर? फल। लेकिन वो फल पैदा करने वाला कौन है? समझ में आया? तो अभी चिंता करने वाला कौन है? तो अभी यीशु के साथ जुड़ा है, किस समस्या के साथ जुड़ा है? यीशु के साथ जुड़ा हुआ है और चिंता कर सकता है? आप समझ में आ रहा है? और यीशु ने क्या बोला? जो मेरे में जुड़ा है और मैं उसमें जुड़ा है, अब वो ऐसी डाली है जो क्या करता है? फल लाता है। अब यीशु में जुड़ा हुआ कौन लोग है? अब ये बहन बोल रही थी ना, चिंता तो मैं रोज करती हूं। तो ये किसके साथ जुड़ी हुई है? पति के साथ। शैतान। ये बोल रही है, मैंने बोल रहा है, ये बोल रही है शैतान के साथ जुड़ी हुई है। और वो ताली बजा रहा है, वो भी रायपुर की है। देखिए, हम शब्द पढ़ते हैं, मैं किसी को उंगली नहीं दिखा रहा हूं, हम शब्द पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझा तो पोपट के जैसा पढ़ता है और कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ होता नहीं। दिन में आपने 50 बार सोच रहे हैं कुछ भी। अब जो भी सोच रहे हैं 50 बार, उसमें यीशु का कितना है और संसार का कितना है? ये हल्का तो दिल्ली से आई है ना, बहुत प्रार्थना करती है, मान लो 1 घंटा इसने प्रार्थना किया, बराबर जबरदस्त किया। बाहर निकलने के बाद पूरा 23 घंटा क्या करती है? क्या सोचती है? क्योंकि वो जो भी सोचती है उसके साथ
जुड़ी हुई है। जसिंता बहन ट्रेन जब छूटी तभी क्या सोच रही थी? 10 मिनट पहले आया होता तो इतना बड़ा मुसीबत नहीं होता। तभी टाइम पास किया घर में, फिर आने में लेट हो गया। प्रेज गॉड। लेट तो हुआ, उसके बाद सब मुसीबत चालू हुई। आधा घंटा पहले आता तो ये मुसीबत होती, लेकिन आधा घंटा लेट क्यों हुआ? मैंने पूछा, लेकिन जो भी हुआ चिंता हुई। लोगों ने, घर वाले लोग ने क्या बोला, वापस आ जाओ। हुआ। उन्होंने क्या किया? फैसला किया, वचन में जुड़ी रही। अब बताइए ये किसके साथ है? यीशु के साथ है कि समस्या के साथ है? अब फल कौन सा आएगा? तो हमारी परीक्षा फल लाने में है कि जोड़ने में है? और हम किधर देख रहे हैं? फल लाने का काम आपका नहीं है, सोचने का काम आपका है। फल लाने का काम किसका है? यीशु का है। वो पायलट शराब पीता था, क्या बोल रही थी माँ? फल ले आना कि अभी से दारू नहीं पिएगा। मैंने उसको क्या बोला? वो मत करना, मांगते उतना पी ले, कोई टेंशन नहीं। खाली अपनी सोच को प्रभु के साथ जोड़ देना बस। जितना समय वो लगाता है वचन में सोचने में, अब वो सोच क्या करता है? रस देता है। जैसे जैसे रस निकलता है, उसके अंदर जो शराब पीने का आत्मा था वो क्या करता है? भाग जाता है। तो अगर एक शराबी शराब छोड़ सकता है प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाने से, वचन को सुनने से, तो क्या हम सब की अलग अलग आदत छूट नहीं सकती है? तो अपने खुद के बल से करना है कि यीशु के साथ जुड़कर बनाना है? इतने साल से क्या कर रहे थे? इसीलिए एक बार हो गया, 2 बार हो गया, सफलता मिली, तीसरे बार क्या हुआ? गिर गया। लेकिन अगर ये रोज प्रभु यीशु के वचन को लेकर सोचता है, मनन करता है, उसके ऊपर सीखता है, अपने आप उसके बारे में पाप के बारे में सोचने का उसका बंदी हो जाता है। अभी 1-2 महीने के बाद न्यू ईयर आएगा, मन में न्यू ईयर, नया साल गिरा आएगा ना। 1 तारीख को क्या बोलेंगे आप? मैं ये नहीं करेगा, मैं ये नहीं करेगा, मैं ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये पूरा लिस्ट बनाता है। 1 तारीख के दोपहर को क्या किया है? जो लिस्ट में था सब कर दिया। क्यों? अपने बल से जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार उस वचन के बारे में सोचता है, अपने आप उसका जीवन परिवर्तन होता है। आपके रांची में धूप निकलता है? निकलता है? ये दोनों गोरे लोग हैं, इनको पूरा दिन धूप में रखा, कलर फर्क गिरेगा? अपने कलर में तो फर्क नहीं गिरेगा, ये लोग का कलर में फर्क गिरेगा, गौरी का नंबर कलर फर्क गिरेगा? अरे गारंटी गिरेगा। आप देखिए, जो अभी ये कपड़ा पहना है, धूप में है, ऐसा उठाने से क्या होता है? कलर में फर्क दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता है। लेकिन जब धूप लगता है तब महसूस होता है कोई कलर फर्क पड़ रहा है, लेकिन होता है। उसी तरह जो व्यक्ति ये बाइबल को लेके पढ़ता है, उसके हृदय में कलर का फर्क गिरता है।
और वो कलर के अंदर फर्क गिरता है तो लोग देख के बोलते हैं अरे ये तो साधारण नहीं है यार, ये इतना ठंडा कैसे है, इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, इसको चिंता क्यों नहीं आ रहा है, इसकी भावना इतनी शांत क्यों है, स्वार्थी क्यों नहीं है, अरे रोता क्यों नहीं है। और दूसरा है जो बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन साथ साथ मैं दिन भर काहे, और कितने वर्ड से बोलती है, बैंड जरूर बजेगा। किसी ने चिंता की है अलका, तुमने कभी चिंता की है बैंड बजेगी नहीं? आधे सुन सुन सुन, बहुत लंबा, बहुत नहीं बहुत, जिस तरह उसने बोला बहुत, वैसे ही उसने बहुत वचन में रही तो वचन का कलर उसके ऊपर चढ़ जाता है, और वही कलर से सब लोग देखते हैं और बोलते हैं ये वही अलका तो नहीं है, दिखने में तो वैसी ही है, ऐसे ही हो रहा है। ऐसा क्या हो गया, तू तो पहले वैसे थी, अब ऐसा क्या हो गया? फिर मैं बोलती हूँ मेरे से मुलाकात हुई, यूट्यूब में भेजती है, रुको नहीं मेरे से मुलाकात हुई नहीं बोलता है, तू तो इस बार मिली है ना अरे मेरे से मुलाकात होने से कुछ नहीं होएगा, यीशु से। यीशु से मुलाकात हुई, उनके शब्दों से मुलाकात हुई, वो शब्द ने मुझे बदल दिया है। जब जब चिंता होती है इसका मतलब ये है आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ ठिकाने पे नहीं है, क्योंकि आपके जिंदगी में यीशु सेंटर पॉइंट, गौरी का पॉइंट किधर दूसरे जगह है, केंद्र बिंदु, तुम्हारा केंद्र बिंदु किधर है, बिंदु किधर केंद्र किधर, हो सकता है। तो चिंता मत करो, फिर क्या बोलता है, प्रार्थना और सब्लिकेशन को क्या बोलता है, मेरे को नहीं मालूम हिंदी में, पढ़िए पढ़िए उसके बाद क्या लिखा है, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे कि डिमांड करे, प्रस्तुत करे कि डिमांड करे, है हमारी प्रार्थना में हम प्रस्तुत करते हैं कि डिमांड करते हैं, बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है। प्रार्थना करने के टाइम कौन किसको बिल देता है, लिस्ट बना के कौन किसको देता है, देगा प्रभु 3 दिन उपवास करने वाला है, ये मेरा लिस्ट है, प्रार्थना खत्म होने के बाद सब पूरा करना बनता है। प्रभु कौन है, मैं कि प्रभु है? उधर क्या लिखा है, क्या करना है, प्रस्तुत करना है। क्या बोल के प्रस्तुत करना है कि मेरा प्रभु ज्ञान से भरा हुआ है, बुद्धि से भरा हुआ है, सबसे श्रेष्ठ है, वो सब कुछ जानता है, मेरी इच्छा ये है प्रभु, लेकिन आप तो मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी हैं, आपको मालूम है मेरे लिए क्या अच्छा है, इसीलिए ये जो समस्या है इसमें मेरी इच्छा ये है, लेकिन मैं इसके लिए डिमांड नहीं करता हूं, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट को प्रस्तुत करता हूं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपका प्रेम सच्चा है, और आपके प्रेम के द्वारा आप मेरा नाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मेरे अच्छाई में बदल रहे हैं। और ये जब होता है, प्रार्थना भी होता है, सब्लिकेशन भी होता है। और ये प्रार्थना कैसे करना है, रोते रोते करना है कि धन्यवाद देते करना है? क्या धन्यवाद देके, कि आप हमारे साथ हैं,
और आप हमारे साथ है, इसके लिए हमको पहले से मालूम है। भले वो इस समय बुरा दिख रहा है, लेकिन इसका अंत जरूर, आप हमारे साथ है, इसके लिए इसका अंत जरूर अच्छा है। तो अभी चिंता करने की बात है। जब एक व्यक्ति 4, 5, 6 और 7वां 6 करता है, 7वें में उसको क्या मिलता है? पढ़िए, 7वें में क्या मिलता है? और ईश्वर की शांति और किसकी शांति? और पहला 5 में क्या पढ़ा था? रोमे का 5:5 में, रोमे का 5:1 में विश्वास से हमको धार्मिकता मिला है, और इसीलिए हम हमारी और ईश्वर के रिश्ते में हमको क्या है? शांति है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? वो शांति सबको मिली है, लेकिन ये शांति सबको नहीं मिली है। ये जो पढ़ रही है ना 7वां वचन, ये सभी को नहीं मिलता है। लेकिन 5वें में, रोमे का 5:1 में जो शांति है सबको मिलती है। मतलब हमारा नया जन्म हुआ है, पुराना जो स्वभाव था, दुश्मनी थी, उसका नाश हो चुका है, और हम सबको गोद लिया गया है, और इसीलिए हमारा और ईश्वर के बीच में शांति का रिश्ता है। लेकिन ये 7वां वचन में जो है, 7वां वचन वापस पढ़िए। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है। सो ये ईश्वर की शांति सबको नहीं मिलती है। किन लोगों को मिलती है? ईश्वर की शांति किसको मिलती है? जो आनंदित रहते हैं, फिर हमेशा आनंदित रहते हैं, फिर सौम्यता में रहते हैं, प्रभु के निकट रहते हैं, फिर तो क्या ईश्वर की शांति आपके साथ है? ये तो चमत्कार हो गया। चलो ताली बजाओ। ये बीएन के पास, एक मिनट सुनो सुनो, ताली तो बजाए, मैं भी अभी ताली बजाऊंगा। ये पहली बहन है ये पूरे संसार में जिसके चिंता भी है और शांति ईश्वर की भी है। पहले बार मैंने ऐसा देखा एक व्यक्ति के अंदर, जो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। पहले बार मेरे को रांची में ऐसी स्त्री का मुलाकात हुआ। अभी तो ताली बजाना पड़ेगा। अरे आपको समझ में आया कि नहीं? ताली बजाएगा इससे के लिए? अरे दिन और रात साथ में रह सकता है? चलो ताली बजाएंगे। दिन और रात साथ में है, लाइट और अंधेरा साथ में रह सकता है, तो वो कैसी बोल रही है और ताली बजा रहे? रांची के गांव में ऐसा होता है। चिंता और उजाला नहीं, चिंता और शांति साथ में रहता है। दिन और रात, लाइट और अंधेरा। अभी ताली बजाना है किसी को? आप समझ में आ रहा है? ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? अरे ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? इसमें भी ये लोग, राम भाई, ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रहे? जोर से बोलना। उनका नाम राम है ना? आपका हस्बैंड का नाम क्या है? प्रेम। आपका नाम क्या है? क्या है? हाँ, विनोद। विनोद, सॉरी विनोद। ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? तू मेरे को बाहर मिलना, मैं तेरे को देखता हूँ।
अरे विनोद भाई, उजाला और अंधेरा साथ में रह सकता है? ये लाइट और अंधेरा साथ में रह सकता है? दिन और रात साथ में रह सकता है? वो क्या बोल रही है, मैं चिंता भी कर रही है और शांति भी मेरे साथ है। गलत तो कर रही है, सबको कंफ्यूज कर रही है। पढ़िए। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो सुरक्षित कौन रखेगी, चिंता की शांति? तो इसके पास क्या है, चिंता शांति है, तो ये सुरक्षित रहेगी। आपकी शादी हुई, शादी के पहले ही ऐसा हालत है, शादी के बाद क्या होगा? तो संत पौल बोलता है, मेरी स्थिति इतनी भयंकर है, फिर भी मैं कोई चिंता में नहीं हूं। अगर मेरी मौत भी आई तभी भी मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर मेरी मौत आती है, जिस पल मेरी मौत होती है, उसी पल पर मैं यीशु से मुलाकात होगी, क्योंकि मैंने यीशु को शरीर में कभी देखा ही नहीं है। मैंने सिर्फ प्रभु यीशु को अपने आत्मा में स्वीकार किया है, उनके शब्दों को ग्रहण किया है। अगर मैं जीता हूं तो प्रचार करूंगा और लोगों को स्वर्गीय राज में ले आऊंगा। अगर वो लोग मेरे को मारेंगे तो शरीर को मार सकते हैं, लेकिन मेरे मन और आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। तो मैं जीऊं या मरूं, जीऊंगा सिर्फ, वो एक गाना है ना, मैं जीऊं या मरूं, एक क्या है, गौरी को मालूम रहेगा। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, वो मेरा है। हाँ, गाना का शब्द बराबर है, दिमाग में वो चल रहा है। मैं जीऊं तो मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए। आज सच्ची बताइए, जब पति का मूड ऑफ होता है तो पत्नी कैसी रहती है? तो कोई समझ, जब बच्चे इधर उधर जाते तभी पत्नी का, माँ का दिमाग कैसा रहता है? तो हमारा पूरा फोकस क्या, बिंदु क्या, केंद्र बिंदु किधर है? बच्चों पे है, पति पे है, काम पे है। तो कोई समझ, मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा था, ऐसा होने में पैसे, इसका केंद्र बराबर है, बिंदु बराबर है, तो हमारा ध्यान किधर है? जिसका भी ध्यान केंद्र बिंदु प्रभु यीशु पर है, उसके वचनों पर है, तो शांति आपके साथ है। और वो शांति क्या करेगी? कवच बनेगी। और किस चीज की कवच? हृदय और मन को बचा के रखेगी। हम जब जब युद्ध हारते हैं, कहां पे हारते हैं? बाहर या यहां? अभी तक जितने बार आपने आपके जीवन में परेशानी देखी है, वो परेशानी बाहर आती है कि यहां पहले आती है? तो अगर आपको जीतना है
बाहर जीतना है कि अंदर जीतना है? और इतने साल से क्या कोशिश कर रहे हैं? और जो स्त्री थी जिसको रक्त का बीमारी था, उसकी जीत किधर थी? बाहर थी कि अंदर थी? उन्होंने सब परेशानी देखी, लेकिन उनके मुंह से कौन सी बात निकल रही थी? मैं यीशु को छूंगी और मैं भली चंगी हो जाऊंगी। क्या वो आत्मा में चल रही थी कि शरीर में चल रही थी? जो शरीर में चलता है वो क्या होता है? खुद का सर्वनाश करता है। जो आत्मा में चलता है वो क्या करता है? शैतान का नाश करता है। समझ में आया? चलो रोमियो का पत्र ले लीजिए 5:2। We'll continue tomorrow, Baba. We'll continue tomorrow, or you can continue. Okay. No, because I needed to pray. You want to pray for half an hour? Or we continue with the word only? Okay, we'll continue. 5:2। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है। क्या खोला है? अनुग्रह का द्वार खोला है। फिर जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। तो प्रभु यीशु ने क्या, कौन सा द्वार खोला है? अनुग्रह की। अनुग्रह का मतलब क्या है? लिखिए। अनुग्रह का मतलब है ईश्वर की काबिलियत, ईश्वर की काबिलियत और उनकी सामर्थ्य हमें दी गई है, जिसका हम योग्य नहीं है, जिसका हम योग्य नहीं है। उसका मतलब है अनुग्रह। तो क्या अनुग्रह के अनुसार ईश्वर ने उनकी खुद की काबिलियत हमको दी है, उनका सामर्थ्य हमको दी है, उसको हमको इस्तेमाल करने दी है? क्या हम उसके हकदार हैं? क्या हमको अपनी मेहनत से मिलता है? तो अनुग्रह किससे मिलता है? प्रभु यीशु के कुर्बानी के द्वारा। फिर उधर लिखा है, इस अनुग्रह से हम खड़े होते हैं और हम आनंदित करते हैं, क्योंकि प्रभु की महिमा में भागी बनने के लिए आशा है। प्रेज गॉड। तो बताइए, ये खुश खबर है कि दुखी की खबर है? खुश खबर है। और इस खुश खबर में आनंदित होना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। अब देखेंगे तीसरा वचन, इसमें देखिए क्या लिखा है। पढ़िए गौरी, जरा पढ़िए। तोड़ो 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 तोड़ो। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। क्या करे? क्या करे? कभी होता है?
दुख तकलीफ पर गौरव होता है? दुख तकलीफ से फायदा क्या होता है? हाँ, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। दुख तकलीफ से फायदा तो कुछ नहीं होता। मैं खींच नहीं सकता जर। हमें सीख मिलता है इससे, ताकि आने वाली परीक्षा में हम और गौरी जरा वापस पढ़ना, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। बस 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 बस। अभी देखता हूँ ये सारे माँ लोग को, कोई माँ है यहाँ पे? अभी कोई माँ नहीं है। कोई माँ है? ठीक है। आपको जब बच्चा हुआ, बच्चे ने आपको बोला क्या मम्मी कैसी है? जब जन्म हुआ तभी बोला? दांत थे? डेंटिस्ट के पास लेके गए? बात भी नहीं करता था, चल भी नहीं रहा था, तो रोने लगा? कौन ने? बच्चा नहीं, माँ रोने लगी, मेरे बच्चे चलता नहीं है, हिलता नहीं है, खड़ा नहीं रहता है, बैठता नहीं है, दांत भी नहीं है। अरे एक तो दांत रहना मांगता है, डेंटिस्ट के पास लेके गई? क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि वो जानती है बच्चा छोटा है, जैसे जैसे बढ़ेगा खड़ा भी रहेगा, बराबर है? तो एक दिन वो खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया? ऐसा हो गया क्या? पूरा फुल टाइट था? अरे कैसा खड़ा था? हिल रहा था ना? गिरा इस पे, रोया, लेकिन एक कठोर मां क्या करने लगी? उसको वापस खड़ा कर दिया और चॉकलेट दिखा के बता दी, आ आ आ आ, फिर गिरता है, रोता है, फिर खड़ा करता है, फिर गिरता है। मां बोलती है क्या क्या गिरता है बार बार? फिर भी खड़ा करता है, फिर भी खड़ा होने के बाद ऐसा ऐसा चलता है। जितने बार गिरता है मां उसको खड़ा करती है। बच्चा रोता है, दर्द होता है, मां को दर्द होता है कि बच्चे को दर्द होता है? मां को खुशी होती है। फिर बार बार उसको खड़ा क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि मां जानती है इस बच्चे को अंदर इतनी कैपेबिलिटी, दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता है कि ये बच्चा खाली चले, खड़ा नहीं रहेगा, चलेगा, दौड़ेगा, सब कुछ है, लेकिन अभी तक वो जानता नहीं है बैलेंस करने। लेकिन ये गिरेगा, लेकिन जरूर सीखेगा। इसी तरह प्रभु बोलता है, मैंने तुम लोगों को बनाया है और मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत मैंने डाला है, और जब तक वो प्रेशर नहीं आएगा तब तक तुम सीखोगे नहीं। आप में से किसी को तैरने आता है? रांची में पानी है क्या? अरे वो बाल्टी में नहीं तैरने बोलता है, तालाब है। कितना इतना पानी में तैरते हैं? तो पहले बार गए तो तभी तैरने आता था, सीखना पड़ा। साइकिल किसको चलाने आता है? आता है? जरूर गिरी थी। चलाए नहीं कभी।
ये गिरी, इसने छोड़ दिया। वो लोग दोनों कभी गिरे ही नहीं। झूठ बोलते हैं? सब लोग हम लोग गिरे, लेकिन वापस उठ के चलाने सीखा। जो डर गया वो, इसने कभी हाथ नहीं लगाया। अब ये उम्र में हाथ लगाएगी? तो स्कूटी चलाना आता है। चलो कम से कम सीखा तो उससे। तो साइकिल चलाने आता है, डबल सीट आता है, आगे बिठाती है कि पीछे बिठाती है? डबल डबल, आप और एक बिठाती है ना। ट्रिपल, 3 जन को भी बिठा के चलाती है। चौबल, बच्चे लोग को, बड़े लोग को नहीं। अरे हम तो ट्रिपल चौबल भी लगाते हैं। तो कोई सिंगल चलाता है, कोई डबल चलाता है, कोई ट्रिपल चलाता है, कोई चौबल चलाता है। एक हाथ से चलाती है। हाँ, अकेले अकेले, दो हाथ छोड़ के चलाता है। क्यों? दांत जाएगा, डर लगता है। तो जब हम सीख रहे थे, कस के पकड़ रहे थे, गिरा, सीखा। अभी तो हाथ छोड़ के भी चलाते हैं। क्यों? हमने उसके ऊपर हमने उस पर सीखा है। इसी तरह जो भी समस्या आती है, वो समस्या आपको खत्म करने नहीं आती है। वो आपको जैसे साइकिल चलाने आता है ना, वैसा ही हमको प्रभु उनके वचनों से सिखाता है ऐसे परिस्थिति में हमको क्या करना है। अभी बचपन से हम किसकी बात सुन रहे हैं? संसार की कि बाइबल की? तो हम एक्सपर्ट किस में है? और संसार में जो काम करेगा वो जीतेगा कि मार खाएगा? कितने साल से मार खा रहे हैं, फिर भी हम लोग कौन सा बात सुन रहे हैं? और फिर क्या मिल रहा है? लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि बाइबल में जो लिखा है वो करने से हमारी जीत गारंटी है, तो समस्या को कैसे इस्तेमाल करता है? वचन सीख कर अपने जीवन में इस्तेमाल करके, तब जैसे वो साइकिल को बैलेंस सीखता है, वैसे वचन के को भी जीवन में इस्तेमाल करके सीखता है। और अब वो सीखता है, जैसे जैसे समस्या आती है उसका जवाब मेरा बाइबल का है। तो इसका अंत में ये होता है परिणाम कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा में बदलता है। इसीलिए काफी लोग आते हैं चर्च में, काफी लोग लिखते भी हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके जीवन में सफलता आएगी। सफलता उसके जीवन में आती है जब परेशानी आती है, तो उस परेशानी का जवाब क्या देता है? संसार का या वचन का? जो वचन का देता है वो सीखता है अपनी परेशानियों में सही जवाब कैसे देना है और विश्वास से कैसे चलना है। और उसका जब वो प्रैक्टिस करता है, वो अधिक और अधिक मैच्योर होता है, अधिक और अधिक ताकतवर होता है, और वो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल विश्वासी की ज़िंदगी बनती है। और वही परेशानी उसको सिखाता है इस पे कैसे जय प्राप्त करना है। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है? जैसे ही थोड़ी मुसीबत आई तो हम पहला बोलते हैं, प्रभु इसमें से मुझे निकाल। साइकिल चलाने के टाइम वो प्रार्थना किया, प्रभु मुझे साइकिल से दूर रख। क्या बोला? मुझे सीखना है। समस्या के टाइम बोलते हैं क्या, प्रभु मुझे सीखना है कि मुझे निकाल? तो सीखेगा। क्या करना है अभी से? सीखना है कि निकाल 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 बोलना है? पढ़िए गौरी। इतना ही नहीं,
नहीं नहीं, वो थर्ड वाला वापस पढ़ना। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। आप में से रोटी कितना जन बनाने आता है आपको? रोटी रोटी बनाने, रोटी पहली रोटी आपकी कैसी थी? अरे पहली रोटी कैसी थी? शेप तो अलग था, ऐसा पकड़े तो ऐसा कड़क का कड़क था, ऐसा भी नहीं है। अभी की रोटी कैसी है? बराबर बनता है। क्यों अभी बराबर बनता है, पहले क्यों नहीं बनता था? हाँ, तो प्रैक्टिस करने से रोटी, मान लो आपने कभी रोटी बनाई नहीं और दूल्हा आ रहा है देखने के लिए आपको, और उस दिन आपको रोटी बनाना है, कितना पसीना निकलेगा? क्योंकि रोटी का शेप देख के बोलेगा इसका रोटी का शेप ऐसा है, ये मेरे को क्या खाना खिलाएगी मालूम पड़ेगा। लेकिन तुम रोटी रोज बनाती हो और वो बोलते जरा रोटी का टेस्ट लेना है, जरा देखो तो पसीना आएगा। बोले ये परीक्षा तो कभी भी कर सकता है पास। समझ में आ रहा है? तो हमारे जीवन में जो परीक्षा आती है वो हमारे पक्ष में आती है कि विरोध में आती है? क्या बोलिए आप? किसके विरुद्ध में आती है? जो उसके ऊपर जीतने की अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन जो उसमें जीतने की अपेक्षा करता है वही मजबूत होता है। उदाहरण, क्या प्रभु यीशु जानते थे उनके जीवन में परीक्षा आने वाली है क्रूस की? जानते थे कि नहीं जानते थे? क्या उन्होंने वो भाग गए वहां से? क्रूस को अपनाया, गले लगाया, आनंद से लगाया और उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। बराबर है? जीत किसकी हुई? तो आपके जीवन में भी जब परेशानी आती है और आपका ध्यान एक ही है, मुझे मेरे पिता का शब्दों का पालन करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, जीत किसकी होगी? बताइए, परीक्षा में जीत किसकी होगी? तो परीक्षा एक मौका है बढ़ने के लिए कि भागने के लिए? और हमने कितने मौके छोड़ दिए। वही वो बोल रहा है संत पौल। और वो कौन, उसकी परिस्थिति कैसी थी और हमारी कैसी? किसकी गंभीर है? उसकी परेशानी बड़ी है कि हमारी? हाँ, आपकी समस्या बड़ी है। पौलुस की बड़ी थी कि आप हमारी बड़ी है भाई। लेकिन उस समस्या में भी पौलुस को कुछ फर्क नहीं गिरा। क्यों? उसका ध्यान किस पे था? वही वो पढ़ रही है, पढ़ रही है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, तो हम क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ, ये सब होने से क्या होता है? हमारे अंदर अलग अलग चरित्र बढ़ता है। चरित्र प्रार्थना से नहीं बढ़ता है, युद्ध में बढ़ता है। युद्ध में प्रभु के वचनों के साथ जोड़ना, उससे हमारा चरित्र बदलता है। और इस जीवन में जैसे जैसे बढ़ता है, हमारे अंदर अब आता है ईश्वरीय आशा। संसार का आशा क्या होता है? मरता है।
ईश्वर का आशा क्या होता है? बढ़ता है। अगर आप मुझे पूछोगे पूरा महीना क्या करता है, पूरा महीना एक ही काम करता है, खड़ा रहना है और जो कुछ भी प्रभु मुझे सिखा रहा है उसी को सिखाना है। अच्छा, ये पूरा महीना तुम ये काम करते हो तो तुम्हारा पगार कितना है? पगार 1 रुपया नहीं है, पगार नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करना है। तो तुम पैसे भी खर्च करते हो और पढ़ाते भी हो, तो तुम्हारा कैसा जिंदगी चलता है? वचन में लिखा है, मन से विश्वास करेगा और हृदय से विश्वास करेगा। मन से विश्वास करता है कि अगर मेरे पास 10 रुपया है और 7 रुपये खर्चा किया किसी गरीब पर, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 3 रुपया। और हृदय से विश्वास करता है, मेरे 10 रुपये है, 7 रुपया खर्चा किया, कितने मेरे पास बचेंगे? 700। दोनों में फर्क क्या है? एक संसार के ज्ञान से चलता है, दूसरा ईश्वर के ज्ञान से चलता है। अभी आप लोग को भोजन अच्छा था क्या? मैंने भी खाना खाया, मेरे को तो अच्छा लगा, आप लोगों को कैसे लगा? और सबको नहीं मिला ना, सॉरी, जिनको नहीं मिला बहुत क्षमा करता चाहता हूँ। सबको मिला, सबको मिला। पहले बार हम लोग छिलका वाला कद्दू का सब्जी खाए। कौन सा सब्जी खाए? इसका सही नहीं तो हम छील के खाते हैं। और वो छिल के खाते हैं। ये लोग ने छीला नहीं, कंजूस है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब इसका खर्चा होता है, होता है ना? आप लोग से कितना पैसा वसूल किया ये लोग ने? सच्ची? फिर चलता कैसे है दुकान? अब ये जब चलता है, कई सालों से चल रहा है, तो हमने क्या पहले क्या किया? उस पर विश्वास किया, उसको हमने हमारे जीवन में इस्तेमाल किया और हमने अनुभव भी किया। अब हो गया 28 साल। 28 साल में कहीं भी कलेक्शन नहीं लेते हुए ये कार्य हो रहा है। यहाँ पर कुछ बिकता है, कुछ बिकता है, पैसे का लेन देन है, वचन का लेन देन है। 28 साल आए, 28 साल गए, लेकिन कभी कमी नहीं हुई। किधर लिखा है? वचन में। ये कभी सीखेगा? जब उस परीक्षा में आप उस वचन के अनुसार जिएंगे। हमको तो बहुत आनंद लगता है, हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं किसी को इसकी लालच नहीं है। लालच किस बात की है? लोगों तक वचन पढ़ाने की। और ये जो भी हो रहा है इसका जड़ क्या है? प्रेम। हमारा फायदा देखता है कि स्वर्ग के राज का फायदा देखता है। तो स्वर्ग के राज में मुसीबत आएगी, आएगी, जरूर आएगी। वो आती किसके लिए? आपको तोड़ने के लिए कि विश्वास को इस्तेमाल करके मजबूत बनाने। तो किसी को अगर फॉर्मूला मांगता है, सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब है वचन को सीख कर हमको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन को क्या बोलता है? बाजू वाले को बोलना तैयारी करना है। वापस बोलो, वापस बोलो, हेलो, वापस बोलो। तो ये 5 दिन में क्या हो रहा है? ये 5 दिन में क्या होगा? जो लिख रहा है वो क्या है? तैयारी। किसके जीवन में कौन सा परीक्षा आने वाला मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सब परीक्षा का दवाई क्या है? वो तैयारी। और जब परीक्षा आती है उसका मतलब है अपॉर्चुनिटी।
मौका तो तैयारी और मौका, इसका जब जोड़ होता है उसका फसल आता है सफलता। लेकिन जो तैयारी नहीं करता है और मौका आता है तो वो संसार का जवाब देता है, ईश्वर के राज का जवाब नहीं देता है, तो मौका उसके हाथ से निकल जाता है। सफलता की जगह पे उसके अंदर नुकसान आता है। अभी यहाँ से जाने के बाद मेरा 2 क्लास और है, 6:15 एक है, फिर गौरी का कितना बजे, 7:30 तो ये बार बार क्यों कर रहा है तू? क्योंकि मैं जब दूसरों को सिखाता हूं, मुझे जो प्रभु ने मुफ्त में दिया है तो मैं सिखाता हूं, आपको क्या करना है, तैयारी। अगर आप तैयार नहीं होंगे और आक्रमण होगा तो अवश्य आपका जवाब संसार का होगा, और संसार का जवाब हुआ गारंटी के साथ आप हारोगे। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं और आक्रमण हुआ, उस समय आपका जवाब जो लिखा है वैसा होगा, आप जरूर सफलता आपकी है। अगर गौरी बोलती है मैं 3 साल की है, बराबर है, 3 साल में इसने सबसे पहले क्या किया है, तैयारी। उसके बाद क्या किया, मौका। अब ये मैंगलोर में से शादी हुआ, शादी होने के बाद किधर रहना मांगता है, अपने गांव में, कि हनीमून बनाने के लिए बाहर जाना मांगता है। अब ये डेंजल क्या कर रहे हैं, हनीमून बना रहे हैं। कभी पूछा किधर है, रांची में, कभी पूछा किधर है, बंगाल में, और किधर है, दार्जिलिंग में। ये लोग क्या कर रहे हैं, सब जगह पे हनीमून बना रहे हैं। लेकिन हनीमून के टाइम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं कैसे उनकी जिंदगी में प्रिपरेशन करना है। इसका परिणाम क्या हुआ, खुद के जीवन में सफलता। समझ में आया? बहुत लोग प्रार्थना करते हैं सफलता के लिए, लेकिन नहीं मिलता है। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं और मौका नहीं मिला तो मौका ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। अब ये लोग निकले हैं, मेरे को लगता है 1 महीना हुआ, आप लोग यहाँ पे आके 1 महीना हो गया घर से बाहर निकल के, बाद में वापस घर पे गए थे ना। हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये लोग बाहर निकले हैं क्या करने के लिए, मौका ढूंढने। क्या करने निकले हैं, मौका ढूंढने। आप लोग उनको क्या दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। ये लोग आपको क्या कर रहे हैं, जो इनमें इनकी तैयारी है वो आपको सिखाकर आपको तैयार कर रहे हैं। फिर आप जा रहे हैं आपके घर, वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर जब परीक्षा होती है, जो तैयारी का नोट्स लिखा है उसी को आप प्रैक्टिस करते हैं। वापस आके बोलता है, अरे गौरी अपने गांव में भी हो गया यार, वैसा ही हुआ, जैसा लिखा था वैसा ही मैंने किया और हमारे जीवन में भी वही चमत्कार हुआ। तो तैयारी करने का खाली प्रचारक का है काम कि हम सबका है? जो व्यक्ति प्रिपरेशन करता है ज्यादा 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 और मौका ढूंढता है ज्यादा 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 और उस मौके में जवाब देता है, जो तैयारी किया वो ज्यादा ज्यादा ज्यादा, उसके जीवन में सफलता के बाद सफलता, सफलता के बाद सफलता बढ़ता ही जाता है। तो मैं रोज क्या कर रहा हूं, मौका ढूंढ रहा हूं। किस वक्त का मौका ढूंढ रहा हूं, जो तैयारी की है वो कैसे दूसरे को बांटूं। प्रेस गॉड। उसके बाद क्या लिखा है, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती
होती है, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। तो ये सब समस्या में क्या उत्पन्न होता है? आशा। और ये आशा में हमको क्या दिया है? ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। तो अब आशा है, संसार का था, अब आशा किसका है? स्वर्गीय राज का। प्रेम पहला किसका था? संसार का था। लेकिन ये समस्या में तैयारी करके जब हम जवाब देने लगे, अब कौन सा प्रेम है? ईश्वरीय। पहला था दुष्ट आत्मा, अब ये परीक्षा में क्या हुआ? पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। और ये जब हमारे जीवन में आया, हम कभी डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्रभु ने हमारे जीवन में शुरुआत की है वही हमको चलाता है और हमारे जीवन में सब कुछ वही पूरा करता है। तो हमारी परीक्षा रोज की कौन सी है? ईश्वरीय प्रेम में चलना कि संसार के प्रेम में चलना? अब अगर संसार का प्रेम होता, मैं ये नहीं बोल रहा उसके ऊपर उंगली उठा रहा हूं, अगर होता तो बोलती रिट्रीट तो हम लोग करेंगे, लेकिन कम से कम 200-300 रुपये आपको देना पड़ेगा। अभी वो क्या बोलती है? हमको पैसा नहीं मांगता है, हमारे पास जो है हम खर्चा करेगा, लेकिन आपको तैयारी में हम मदद करेंगे। जैसे हमको प्रभु ने किसी के द्वारा मदद किया और हमने जो तैयारी में सीखा है, हम आपको मुफ्त में सिखाएंगे। और ये जब आप सीखेंगे, आप हमारे खुद के जीवन में देखेंगे कि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, हमारे जीवन में सौम्यता है, हमारे जीवन में प्रार्थना भी है, थैंक्स गिविंग, धन्यवादी प्रार्थना है, हमारे अंदर वो शांति भी है। और जो हमने पाया है हमारे अंदर इतना भरा है कि वो कभी कमी नहीं होता है। इसके लिए हमको आपको भी देना है, ताकि आप भी जाओ, आपके गांव में जाओ, आपके परिवार में जाओ, आपके खानदान में जाओ, और जो आपको प्रिपरेशन मिला है वैसे दूसरे को भी सिखाओ और उनके जीवन में भी सुख शांति ले आओ। ये है इस रिट्रीट का मकसद। जैसे लाइट आया ना अभी, वैसा ही आप जहाँ जाएंगे, जहाँ भी अंधेरा है, इस प्रिपरेशन को लेकर जाएंगे, तो जहाँ भी अंधेरा है और जब उस वचन के अनुसार होगा, तो भले कितना भी अंधेरा हो, वहाँ पर लोगों के जीवन में प्रकाश आएगा। तो अभी 2 लाइन लिख के हम गौरे को माइक देंगे, ठीक है? लिखिए। लिखना है कि नहीं लिखना है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गौरी जस्ट ट्रांसलेट दिस। कल्टीवेटिंग को क्या बोलता है? हाँ, आपका जमीन में आप एक करते ना, क्या क्या? हाँ, कल्टीवेटिंग। अच्छा अच्छा, 1 मिनट में तेरे को देता है, इसका तू ट्रांसलेशन करना। गौरी जरा एक हाई भेज देना,
तेरा नंबर मेरे को मिलता नहीं, एक हाई भेजना। ओके, ये जरा तू ही डिक्टेशन दे हिंदी में। नहीं, लिखा है, हिंदी में लिखा है। लिखिए, अपने जीवन में, देखिए आप भी लिखिए, कल हम इसको सीखेंगे, ठीक है। अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को विकसित करना, विकसित करना और उसे दूसरों के साथ बांटना, दूसरों के साथ बांटना उसकी शक्ति की परिपूर्णता का, उसकी शक्ति की परिपूर्णता का अनुभव करने की कुंजी है, अनुभव करने की कुंजी है। प्रेम के बिना ईश्वर के उपहार, प्रेम के बिना ईश्वर के उपहार व्यर्थ है, व्यर्थ है। और यदि ये उपहार आपके जीवन में, और यदि ये उपहार आपके जीवन में कार्यरत ना हो तो, कार्यरत ना हो तो आप अंततः, नहीं वो कल करना, ये कल के लिए ना। ये तो जाके बाइक कैमरा के साथ। क्या लिखा हमने लास्ट में? अंततः, और यदि ये उपहार आपके जीवन में कार्यरत ना हो तो आप अंततः ईश्वर के लिए बेकार है। ईश्वर के लिए बेकार है। प्रेज गॉड। तो आज के लिए हम यही रुक रहे हैं और इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे।